हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आ चुका हूँ एक नए वीडियो के साथ। अगर मैं आप सभी से कहूँ कि हिरोशी की फर्स्ट वाइफ मिसाई नहीं है तो क्या आप सभी को यकीन होगा? नहीं होगा ना। मगर आज इस एपिसोड के जरिए आपको ज़रूर यकीन हो जाएगा। एंड ये एपिसोड एक हॉरर एपिसोड है एंड मैं अनडाउटेडली कह सकता हूँ ये शिनचैन का मोस्ट हॉरर एपिसोड में से एक है, क्योंकि इसकी स्टोरी लाइन एक जापानीज अर्बन लेजेंड से इंस्पायर्ड है जिसका नाम यूकी ओना है। और मजे की बात तो ये है कि आज तक ये एपिसोड कभी हिंदी में डब नहीं हुआ है, तो आप इस एपिसोड को मेरे चैनल पर पहली बार देख रहे हो, इसलिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दो क्योंकि ऐसे वीडियोस यहाँ पर ही मिलते रहेंगे। तो चलिए अब एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें एक बर्फ की जगह पर एक छोटा सा झोपड़ी दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि मिसाई शिनचैन अपने बाथरूम में गर्म पानी के साथ नहा रहे होते हैं। तभी शिनचैन मिसाई के पास आ जाता है एंड वो कहता है, आपको हमेशा नहाने में इतना समय क्यों लगता है? फिर हम देखते हैं कि मिसाई शिनचैन को बोल रही होती है, मेरे पानी से दूर रहो, इसको एकदम भी गंदा मत करो। और बात नहीं सुनने पर मिसाई बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। तो तभी हम देखते हैं कि शिनचैन को एक छींक आती है एंड उस छींक के कारण ही अचानक से वो मिसाई का पानी बर्फ में बदल जाता है। और ये नजारा देखकर तो शिनचैन एंड मिसाई दोनों ही आश्चर्यचकित रह जाते हैं। और जब शिनचैन तेजी से दौड़कर हिरोशी को ये सब बताने जाता है, हिरोशी का मुंह थोड़ा सा फीका पड़ जाता है। और जब हिरोशी मिसाई के पास आता है तब हिरोशी का मुंह मानो जैसे बहुत ही कंफ्यूज एंड परेशान लगता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि शिनचैन को और एक छींक आती है जिसके कारण पूरा रूम ही बर्फ में बदल जाता है। शिनचैन कहने लगता है, आखिर ऐसा कैसे हो रहा है? मेरे एक छींक से पूरा रूम और पानी बर्फ में कैसे बदल गया? फिर हिरोशी कहने लगता है, इससे तो मुझे एक कहानी की याद आती है। फिर हिरोशी अपने हाथ में एक माइक ले लेता है एंड अपने साथ घटी एक कहानी बताने लगता है। वो बताने लगता है कि एक बार हिरोशी अपने पापा के साथ बर्फीले तूफान में एक घर की तलाश कर रहे होते हैं और तभी उन्हें पास ही में एक झोपड़ी मिलता है जहाँ पर वो रात गुजारने के लिए ठहर जाते हैं। वो घर काफी आरामदायक होता है एंड वो लोग आग जलाकर अपनी ठंड को हटा रहे होते हैं। मगर अजीब बात तो तब हो जाती है जब एक ठंडे हवा के कारण अचानक से वो आग बुझ जाता है। फिर हिरोशी का डैड देखता है कि गेट पर एक बहुत ही सुंदर सी लड़की आई हुई होती है जो पूरे व्हाइट ड्रेस में कवर्ड रहती है। हिरोशी का डैड उसको सुंदर देखकर उसके साथ फ्लर्ट करने लग जाता है, इस बात से अनजान रहकर कि वो एक स्नो घोस्ट है। और क्योंकि हिरोशी के डैड ने स्नो घोस्ट का डिसरिस्पेक्ट करा होता है, इसलिए वो स्नो घोस्ट हिरोशी के डैड को बर्फ में बदल देती है। और इसके पहले कि वो स्नो घोस्ट हिरोशी का भी सेम हाल करे, हिरोशी बहुत रोने लगता है, जिसके कारण वो स्नो घोस्ट हिरोशी को जाने देती है एंड वो वहां से गायब हो जाती है। उसके बाद जब हिरोशी बड़ा हो जाता है वो अपनी पहली शादी करता है एक सुंदर सी लड़की के साथ और वही परी शिनचैन का जन्म होता है। और अगर आपको लगा ये कहानी यही पर ही खत्म हो जाती है तो आप बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि कहानी तो अब शुरू होने वाली है। अगले सीन में हम देखते हैं कि हिरोशी अपनी फर्स्ट वाइफ के साथ चाय पीते पीते बातें कर रहे होते हैं एंड तभी हिरोशी की वाइफ पूछती है कि आपके डैड को आखिर क्या हुआ। तब हिरोशी अपना फ्रिज खोलता है एंड वहाँ पर हिरोशी का डैड फ्रिज के अंदर बंद रहता है। और हिरोशी बोलने लगता है कि बहुत सालों पहले जब मैं छोटा था एक स्नो घोस्ट ने मेरी पापा को फ्रीज करके मार डाला था। ये सुनकर हिरोशी की वाइफ बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि हिरोशी का वाइफ अपना रियल रूप ले लेती है, जो कि और कुछ नहीं बल्कि वही स्नो घोस्ट होता है। और हिरोशी अब तक इस बात से अनजान था कि उसने जिस लड़की से शादी करी थी वही स्नो घोस्ट है। फिर वो घोस्ट कहने लगती है कि हिरोशी, मैंने तुम्हें बचपन में मना करा था इस कहानी को किसी और को बताने से, मगर तुमने तो ये कहानी मुझे ही बता दी, इसलिए अब तुम्हारी डेथ होने वाली है। मगर बेबी शिनचैन को देखकर वो घोस्ट सोचती है कि अगर उसने हिरोशी को मार दिया तो शिनचैन का ध्यान कौन रखेगा, और इसलिए वो उन लोगों को वहां से छोड़कर चली जाती है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि हिरोशी का कहानी खत्म होता है। मिसाई काफी गुस्से में होती है क्योंकि हिरोशी ने उसको अब तक बताया नहीं था कि उसकी पहली शादी किसी और से हुई थी, इसलिए मिसाई हिरोशी को बहुत मारने लगती है।
अगले सीन में हम देखते हैं कि हिरोशी अपने फैमिली के साथ बर्फ में उस स्नो घोस्ट को ढूंढने के लिए चली जाते हैं और खुशकिस्मती से वो स्नो घोस्ट उसी दिन उन लोगों के सामने अपीयर हो जाती है। अपने सामने एक घोस्ट को देखकर मिसाई की तो मानो जैसे रूह कांप जाती है, मगर शिनचान थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है क्योंकि वो स्नो घोस्ट और कोई नहीं बल्कि शिनचान की मम्मी होती है। और फिर वो स्नो घोस्ट शिनचान को टाइटली हग कर लेती है। मगर तभी कुछ ऐसा होता है जो किसी ने भी नहीं सोचा था। एक कैमरामैन दूर से ये सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा होता है एंड वो सभी को धमकी देता है कि अब ये सब वो पेपर में लीक कर देगा। और उसके बाद वो अपने बैग से एक फ्लेम थ्रोअर निकालता है जिससे वो स्नो घोस्ट को मार देने की धमकी देता है। मगर क्योंकि शिनचान उस स्नो घोस्ट का बेटा होता है तो उसके पास एक स्पेशल पावर होती है जिसके कारण अगर वो हवा देगा तो वो चीज बर्फ में बदल जाएगी और ऐसे करके वो स्नो वुमन को बचा लेते हैं। ये सब कुछ देखकर मिसाई को थोड़ा सा रोना आ रहा होता है कि तभी शिनचान आकर मिसाई को भी एक हक कर देता है और फिर वो स्नो घोस्ट धीमी आवाज में कहती है, शिनचान तुम्हें अब मेरी और जरूरत नहीं है। और इसी के साथ हमारा ये प्यारा येट डरावना एपिसोड एंड हो जाता है। और अगर इस वीडियो में 100 कमेंट्स पूरे हो जाते हैं तो मैं ऐसे ही और भी दिल दहला देने वाली हॉरर एपिसोड्स लाता रहूंगा।